खरगोश और जंगल का रहस्यमय एक समय की बात है। हरे भरे पेड़ों से भरे एक सुंदर जंगल में एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम था रोहन। रोहन बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। वो हर रोज कुछ नया सीखने और जानने की कोशिश करता था। जहाँ बाकी जानवर अपने बिलों में छिपे रहते, वहाँ रोहन हमेशा जंगल के नए कोनों में घूमता रहता। रोहन खुशी से कूदते हुए बोला, वाह, आज मौसम कितना प्यारा है। लगता है आज मैं कुछ नया खोज ही लूंगा। तोता टोनी पेड़ से बोला, अरे रोहन, तू फिर निकल पड़ा जंगल की सैर पर। रोहन हंसते हुए बोला, हाँ टोनी भाई, जब तक कुछ नया न मिल जाए चैन कहाँ मिलेगा। टोनी बोला, पर ध्यान रखना भाई, जंगल के उस पार अंधेरा इलाका है, वहाँ कोई नहीं जाता। रोहन जिज्ञासु होकर बोला, अंधेरा इलाका, वहाँ क्यों है? टोनी बोला, कहते हैं वहाँ कोई रहस्यमय पत्थर है जो चमकता है, मगर जो भी उसे देखने गया कभी लौटकर नहीं आया। रोहन मुस्कुराते हुए बोला, अरे तो यही तो मजेदार बात है। शायद वो पत्थर जादुई हो। और बस यहीं से शुरू हुआ रोहन का रोमांचक सफर। अगले ही दिन सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरण जंगल में पड़ी, रोहन अपने छोटे से बैग में कुछ गाजरें रखकर निकल पड़ा। पेड़ों के बीच से हवा सरसराती थी। पत्तों की छाव में धूप ऐसे खेलती मानो कोई जादू चल रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंज रही थी। रोहन धीरे से बोला, वाह, यह जंगल तो पहले से कहीं ज्यादा सुंदर लग रहा है। चलते चलते वो एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा, जहां उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई दी। आवाज फुफकारते हुए, कौन है जो मेरे इलाके में आया? रोहन घबराकर बोला, कौन है वहाँ, बोलो। पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा सांप निकलता है। सांप धीरे से बोला, मैं हूँ नागराज, इस जंगल का रक्षक। तू कौन है छोटे खरगोश? रोहन साहस से बोला, मैं रोहन हूँ। मैं उस रहस्यमयी पत्थर को देखने जा रहा हूँ। नागराज हंसकर बोला, है बहुतों ने कोशिश की, कोई वापस नहीं लौटा। क्या तू डरता नहीं है? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, डरता हूँ, पर उससे ज्यादा जानना चाहता हूँ। नागराज ने रोहन की आंखों में झांका। वहां उसे डर नहीं, बल्कि एक चमक दिखाई दी। सच्ची जिज्ञासा की। नागराज गंभीर स्वर में बोले, अगर तेरा मन सच में सच्चा है तो जा, पर याद रख, जो पत्थर को पाने की कोशिश लालच में करेगा, वो पत्थर उसे मिटा देता है। रोहन सिर हिलाकर बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं केवल सच्चाई जानने जा रहा हूँ। रोहन ने अपनी यात्रा जारी रखी। अब पेड़ों के आकार बदलने लगे। हवा ठंडी और भारी लगने लगी। जगह जगह जाले, सूखे पेड़ और रहस्यमय चमक दिखाई देने लगी। रोहन धीरे से बोला, यह जगह वाकई डरावनी है। अचानक उसे दूर से एक रोशनी दिखाई दी। वो भागता हुआ उस ओर बढ़ जाता है। वहाँ एक चमकता पत्थर पड़ा था। नीली रोशनी में चमकता हुआ रोहन आश्चर्य से देखकर बोला, ओह वाह, यही है वो पत्थर, कितना सुंदर है। अचानक पत्थर से एक मधुर आवाज आती है। जादुई पत्थर बोला, छोटे खरगोश,
तू मुझ तक कैसे पहुंचा? रोहन चकित होकर बोला। पत्थर तुम बोल भी सकते हो। पत्थर बोला। हाँ, मैं बोलता हूँ, लेकिन केवल उन लोगों से जो सच्चे दिल वाले हों। क्या तुम कुछ मांगना चाहते हो? रोहन सोचकर बोला। मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्यों रहस्यमय कहा जाता है। पत्थर मुस्कुराते हुए बोला। क्योंकि मैं हर उस जीव को उसकी सच्चाई दिखा देता हूँ। और तभी पत्थर ने एक तेज नीली चमक छोड़ी। रोहन के सामने पूरे जंगल की झलकें दिखने लगी। भूखा बाघ, घायल हिरन, अकेली गिलहरी और डर से छिपे तोते। रोहन समझ गया, असली जादू मदद करने में है, लालच में नहीं। रोहन नम्रता से बोला। जादुई पत्थर, मुझे कोई सोना नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दो कि मैं सबकी मदद कर सकूं। पत्थर चमकते हुए बोला। तू सच्चा है रोहन। जा, अब तू इस जंगल का रक्षक होगा। अगले ही पल रोहन के शरीर से हल्की रोशनी फैली। उसके दिल में हिम्मत, दया और सच्चाई की शक्ति आ गई। अब वो केवल एक खरगोश नहीं रहा, वो जंगल का सच्चा संरक्षक बन चुका था। रोहन वापस लौटा। सारे जानवर उसकी ओर देखने लगे। बाघ ने सिर झुका दिया, हिरन ने मुस्कुराकर स्वागत किया। तोता टोनी उत्साहित होकर बोला। रोहन, तू जिंदा लौट आया, और तू चमक क्यों रहा है? रोहन, क्योंकि मैंने सीखा है, असली जादू दूसरों की मदद में है। टोनी बोला। तो सच में वह पत्थर था? रोहन बोला। हाँ, लेकिन वह केवल दिल से सच्चे लोगों को ही दिखाई देता है। और फिर रोहन ने पूरे जंगल में भरोसा और दया का संदेश फैलाया। वो सबको सिखाने लगा कि अगर हम मिलकर रहें, तो कोई रहस्य या डर हमें रोक नहीं सकता। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। पक्षी गाने लगे, नदियां बहने लगी और सूरज की रोशनी में जंगल चमक उठा। रोहन, खरगोश और लालच का अंधेरा बादल। एक बार फिर वही प्यारा जंगल, हरे पेड़, बहती नदियां और चहचहाते पंछी। जंगल अब पहले से कहीं ज्यादा सुंदर हो गया था। सारे जानवर खुशी से रह रहे थे, क्योंकि अब वहाँ था उनका सच्चा रक्षक, रोहन खरगोश। तोता टोनी मुस्कुराकर बोला। अरे रोहन, अब तो तू पूरा हीरो बन गया है जंगल का। सब तुझे रक्षक रोहन कहते हैं। रोहन हंसते हुए बोला। हीरो तो नहीं टोनी, बस अब सबको एक दूसरे की मदद करते देख खुशी मिलती है। हिरन मिन्नी बोली। और यह सब तेरे कारण ही तो है। पहले हम सब डर में जीते थे, अब सुकून से जीते हैं। लेकिन हर शांति के बाद कभी कभी अंधेरा भी लौट आता है, और इस बार वो अंधेरा था, लालच का अंधेरा बादल। एक रात आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बिजलियां चमकने लगी, हवा भारी हो गई, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। गिलहरी टिम्मी डरते हुए बोली। ये क्या हो रहा है? आसमान काला क्यों पड़ गया? बंदर मोनू बोला। मुझे लगता है तूफान आने वाला है। रोहन, सब लोग बिलों में चले जाओ, मैं देखता हूँ। रोहन ने आसमान की ओर देखा। एक काला
घूमता हुआ बादल धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उससे निकल रही थी अजीब सी गंध। और फिर एक गहरी आवाज गूंजी। रहस्यमयी आवाज गरजते हुए बोली, इतनी मीठी शांति है यहाँ। चलो अब इसमें थोड़ा लालच घोल देते हैं। रोहन साहस से बोला। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। आवाज बोली, मैं हूँ लालच राक्षस। जहाँ लोग खुश होते हैं मैं वहाँ आकर उन्हें बांट देता हूँ। अब देखना तुम्हारा जंगल कैसे आपस में लड़ने लगेगा। और अगले ही पल बादल ने पूरे जंगल पर काला धुआं फैला दिया। धीरे धीरे सबकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। हाथी गणेश गुस्से में बोला, ये फल मेरे हैं, कोई नहीं लेगा। बंदर मोनू बोला, नहीं, ये पेड़ मेरा है। हिरन मिन्नी बोली, सब मेरे हिस्से के हैं। टोनी घबराकर बोला, रोहन, सबको क्या हो गया है? रोहन चिंतित होकर बोला, ये लालच का असर है, हमें इसे खत्म करना होगा। रोहन दौड़ता हुआ जंगल के बीच पहुंचा। जहाँ कभी फूल खिले रहते थे अब वहाँ धुआं और कलह थी। हर कोई झगड़ रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, बादल और भी गहरा हो चुका था। रोहन ऊंची आवाज में बोला, लालच राक्षस, सामने आओ। बिजली चमकती है और धुएं से एक विशाल आकृति उभरती है। लालच राक्षस। हाँ हाँ हाँ। बहुत ताकत है तू छोटे खरगोश, पर लालच को कोई नहीं हरा सकता। रोहन दृढ़ स्वर में बोला। सच्चाई और प्रेम सब कुछ हरा सकते हैं। रोहन ने आंखें बंद की और जादुई पत्थर का स्मरण किया। वही पत्थर जिसने उसे शक्ति दी थी। अचानक उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी फैली। रोशन किरणें बादल को चीरने लगी। लालच राक्षस चीखते हुए, ये रोशनी, ये क्या है? रोहन बोला, ये सच्चाई की शक्ति है जो अंधेरे को मिटा देती है। लालच राक्षस कमजोर पड़ते हुए बोला, नहीं, इसे रोको। रोहन गर्जना के साथ बोला, तू इस जंगल से जा और कभी लौटकर मत आना। नीली किरणें पूरे जंगल में फैल गईं। धीरे धीरे बादल गायब होने लगा। जानवरों की आंखों से लालच का असर मिट गया। पेड़ फिर से हरे हुए और आसमान साफ हो गया। हिरन मिन्नी पछताते हुए बोली, रोहन, हमें माफ कर दे, हम सब पागल हो गए थे। हाथी गणेश बोला, हम एक दूसरे से झगड़ रहे थे, हमें शर्म आ रही है। रोहन मुस्कुराकर बोला, तुम सब मेरे दोस्त हो। गलती किसी की नहीं, लालच की थी। अब हम सब मिलकर इस जंगल को फिर से खुशहाल बनाएंगे। और इस तरह फिर से जंगल में रोशनी लौट आई। नदियां गुनगुनाने लगी, पक्षी गाने लगे और जानवरों ने कसम खाई कि अब कभी कोई एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेगा। रोहन नदी किनारे बैठा है, सूर्यास्त देख रहा है। तोता टोनी बोला, अब तो तू सच में जादुई रक्षक बन गया है, रोहन। रोहन मुस्कुराकर बोला, नहीं टोनी, मैं नहीं, ये जंगल ही जादुई है। जब हम सब मिलकर रहें तो हर दिल में एक रोहन होता है, जो अगर सच्चा और दयालु रहे तो कोई भी लालच, कोई भी अंधेरा उसे रोक नहीं सकता है। कहानी से क्या सीखे हो आप? इस कहानी से क्या सीखे हो आप, मैं बताती हूँ।
सच्चाई और साहस सबसे बड़ा जादू है। जो डर को जीत लेता है वही असली विजेता होता है। लालच से नहीं, मदद से ही दुनिया में रोशनी फैलती है। कहानी की सीख यह है, लालच सबसे बड़ा अंधेरा है जो दिल की रोशनी को छिपा देता है। अगर हम मिलजुल कर रहें तो कोई भी बुराई हमें नहीं बांट सकती। सच्चाई और दया हमेशा जीतती है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें।